नमस्कार दोस्तों। मानसिकता के बारे में फिर एक बार और मैं शॉर्ट फॉर्म में बताना चाहूँगा। तो आपको ध्यान रखना होगा आपको ध्यान रखना होगा कुछ बातें इतनी आसानी से समझ में नहीं आती है। उसके लिए हमें बार बार कोशिश करना होता है। अभी जो मैं कह रहा हूँ ये सुनने में बहुत इजी लगती होंगी, लेकिन करने में कितनी कठिन है ये कम दिमाग यानी कि कमज़ोर वीक माइंड के जो लोग होते हैं उनसे जाके पूछें तो पता चलेगा। ऐसी बातों के लिए हमें सोच विचार करना होता है। दिन रात हमारी विचारधारा दीवान गवार में लगी होती है। हम रात दिन लेन देन के चक्कर में रहते हैं। किससे लेना किससे देना, क्या करना, धन संपत्ति कहाँ से मिलेगी, कहाँ से हम मान सम्मान मिलाएंगे, कहाँ से हमारा नाम ऊंचा होगा, इसी चक्कर में हम जीते हैं। हमारे पास स्वयं के पास गाड़ी, बंगला, घर, नौकर, चाकर, ऐसो आराम, दाल दागिने सब कुछ है। इसी विचारों से हम जीते हैं। इसी बाहरी दुनिया में हम अपना अहम भाव, ईगो निर्माण करते हैं और अपने पास जो धन, शांति, सुख, आनंद गरीब से गरीब भी इसे प्राप्त कर सकता है, सबको अधिकार है, लेकिन हम बाहरी दुनिया में जीते हैं, ऐसो आराम में, रईसकी में जीते हैं, लोगों को दिखाने के लिए जीते हैं और आखिर में हम उसी के चक्कर में हमारी पीड़ाएं, उदासी और अनेक टेंशन बढ़ जाता है। ये बनावटी दिखावटी रईस की ऐसी जो चीज़ें होती है, यही तो मानसिक रोगों का निर्माता है। इसी से क्रिएट मानसिक रोग बन जाते हैं और हम साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाते हैं। यह बीमारी हम स्वयं ही पैदा कर लेते हैं। हम खुद इस बीमारी के निर्माता है। कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है। ये कोई कोरोना जैसा वायरस नहीं है। इस बीमारी का इलाज केवल ध्यान साधना, मेडिटेशन, आत्म परीक्षण यही है। इसके सिवा दूसरा नहीं है। नहीं तो मैंने कहा तुलाराम नागदेव का उदाहरण दे दिया। ऐसा ये तुलाराम नागदेव नहीं है। मेरे दोस्त ऐसे कई सारे हैं। तो ऐसे दोस्तों को मैं बताना चाहूँगा कि इतना कमज़ोर मन के ना बने, मन को शक्तिशाली बनाएं, क्योंकि तुम्हारी शक्ति तुम्हारा मन ही है। ईश्वर के ऊपर भक्ति करना चाहिए और विश्वास रख के जीवन का आनंद लेना है तो अपने मन को शक्तिशाली, संयमी, समाधानी बनाना होगा। ठीक है।